हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अपना ध्यान रखना और पढ़ाई भी घर बैठ के आराम से करें। कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितना होता है फिर स्कूल खुलेंगे या जब भी है आप पूछ सकते हैं, है ना। पर रूटीन में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ने की आदत डालें। पिछले लेसन में अपन कक्षा 7 का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे पौधों में पोषण। पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था पोषण। मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। पोषण क्या होता है? पोषण, पौधों में पोषण। पहले पोषण की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। पौधे और जंतुओं द्वारा भोजन लेने की प्रक्रिया। पौधे और जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया जो उनकी वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करती है, पोषण कहलाती है। पोषण से क्या होता है? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं? शारीरिक वृद्धि, टूट फूट जो होती है शरीर के अंदर या किसी भाग में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत और कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था कि पौधे और जंतुओं में पोषण 2 विधियों से होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण वो होता है जिसमें हरे पेड़ पौधे और कुछ जीव जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। पौधे की जो जड़ें वगैरह होती है वो खनिज पोषक तत्व ग्रहण करती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह सजीव जो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। और दूसरा पोषण होता है परपोषी। परपोषी आपको पता लग रहा है, दूसरे परपोषी यानी दूसरे पर पोषण के लिए निर्भर रहना, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे मनुष्य और कुछ जंतु तो आप जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते, दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं, वो कहलाते हैं परपोषी। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब आपने पिछले लेसन में स्वपोषी के बारे में जरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी थी, सूर्य के प्रकाश वगैरह के बारे में ये सब पढ़ा था। तो आपने ये भी पढ़ा था कि हरे पेड़ पौधों में रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों में नीचे की साइड रंध्र पाए जाते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन रंध्रों का क्या कार्य है? नीचे की ओर पत्तियों में रंध्र छोटे छोटे छेद होते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधों में गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। वायु तो इन रंध्रों छोटे छोटे छेदों की सहायता से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। और रंध्र के चारों ओर द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये विशेष प्रकार के रंध्रों को खुलने और बंद। तो आपके क्वेश्चन दे रखा, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? सो हरे पौधे जो होते हैं इन्हें उत्पादक क्यों कहते हैं? हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं? अब उत्पादक मतलब जो होता है, जो अपना हरे पौधों को उत्पादक इसलिए कहते हैं, आप जानते हो कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी स्वयं ही भोजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट आपकी किताब में जो क्वेश्चन दे रखा है, रंध्रों के क्या कार्य? रंध्रों के ये कार्य गैसों के आदान प्रदान, वायुमंडल से जो रंध्र छोटे छोटे छेद होते हैं वो, और अतिरिक्त जल वगैरह होता है जो पौधों के अंदर होता है, उसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया वगैरह, ये सब क्रिया किसके द्वारा होती है? रंध्र के द्वारा। तो गैसों का विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या अतिरिक्त जल होता है वो बाष्पोत्सर्जन की, ये सब रंध्र के द्वारा होते हैं। अब आ रहा है आपके परपोषी पोषण। अब अपन आज के इसमें पढ़ेंगे परपोषी पोषण। आपको पता ही है परपोषी, अभी मैंने बताया परपोषी पोषण जो भोजन के लिए, वे सजीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी पोषण कहलाते हैं। अब मैं आपकी किताब में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें पढ़ के बता रहा। जंतु
और गैर हरे पौधे जैसे कवक, ध्यान देना यहाँ क्वेश्चन है पीछे, जैसे कवक इत्यादि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जंतु और कवक ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। कुछ जीव जंतु और कवक अपना भोजन नहीं बनाते, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, सजीवों पर, हरे पेड़ पौधों इस पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। अब परपोषी पोषण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पौधों के आधार पर परजीवी पौधे, सेकंड मृत्युजीवी पौधे, थर्ड कीटभक्षी पौधे। अब मैं इनके बारे में पढ़ के बता रहा हूँ आपको, फिर समझाऊंगा। तो पहले अपन पढ़ते, आपकी किताब में दे रखा है पर, और एक और है सहजीवी पौधे। तो पोषण के आधार पर पौधों को 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान देना, पोषण के आधार पर पौधों को 4 भागों में बांटा गया। परजीवी पौधे, पृथ्वीजीवी पौधे, कीटभक्षी पौधे और सहजीवी पौधे। वैसे बिल्कुल सिंपल है, नाम से पता लग रहा है, परजीवी पौधे यानी ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आप एक सादा उदाहरण जानते हैं, अमरबेल। अमरबेल भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहती है, जिस पर उसको चढ़ जाती है उसी पर से अपना भोजन ग्रहण करती है। तो मैं आपकी किताब में थोड़ा जो दे रखा एच लैंग्वेज और फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। परजीवी पौधे वे पौधे और जंतु जो अन्य जीव जंतुओं के शरीर पर या उनके भीतर निवास करते हैं, उन्हें और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी कौन होते हैं? वे पौधे या जंतु जो दूसरे जंतु के शरीर पर या उसके भीतर निवास करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी। अब यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं परजीवी पौधे। परजीवी पौधे अन्य हरे पौधे जिन्हें पोषी कहते हैं। ध्यान देना, परजीवी पौधे वे होते हैं जो अन्य हरे पौधे जो पोषी कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं, से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहती है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती बल्कि दूसरे हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अब सेकंड आ रहा है मृत्युजीवी पौधे। नाम से ही पता लग रहा है, मृत जैसे टॉपिक है। मृत्युजीवी, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मृत्युजीवी पौधे कहलाते हैं। अब मैं किताब की लैंग्वेज पे आ रहा हूँ आपके। वे पौधे जो मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निवास करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत्युजीवी कहलाते हैं। कौन से इसके उदाहरण? बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव, कवक अपना भोजन मृत और सड़े गले मृत पदार्थों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। और ये क्या करते हैं? जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको सरल रूप में बदल देते हैं और भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। तो आपको परजीवी पौधे वह होते हैं जो पोषण के लिए दूसरे हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो परजीवी पौधे कहलाते हैं, जैसे अमरबेल। मृत्युजीवी पौधे जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सिंपल वे में बता रहा, जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत्युजीवी पौधे कहलाते हैं। बैक्टीरिया और कवक जिसका उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए कीटभक्षी। कीटभक्षी यानी कीट को खाने वाले, कीट से अपना भोजन प्राप्त। कुछ पौधे आमतौर पर हरे होते हैं लेकिन अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ पौधे जानवरों के समान अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी शिकार करते हैं। कुछ ध्यान देना, आपको ये तो पता है कि कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर कुछ पौधे शिकार भी करते हैं जानवरों के समान।
और कि अपने भोजन को पकड़ने के लिए विशेष विधि का उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। तो कीटभक्षी पौधे का दूसरा नाम है मांसाहारी पौधे। ये जंतुओं के समान शिकार करके विशेष विधि का उपयोग करते हैं और उन जंतुओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे मांसाहारी पौधे कहते हैं। जैसे पिंचर प्लांट इसका उदाहरण है। वीनस, तो जो भोजन को पकड़ने के लिए विशेष विधि का उपयोग करते हैं शिकार की तरह, वो कहलाते हैं कीटभक्षी पौधे। अब आ जाए सहजीवी में मतलब दोनों की पोषण संबंधी, आप वो कुछ उसको देता है और उसके बदले में, जैसे कुछ आपने देखे होंगे मटर वगैरह के जो पौधे होते हैं उनको कभी उखाड़िए, उनकी जड़ों में आपको गांठें मिलेंगी। गांठों में क्या होता है, कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को खाद के रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं और बदले में पौधे से क्या लेते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो पौधे का भी फायदा हो रहा है और उस जीव के पोषण संबंधी, उस जीव की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी होती है, तो दोनों का जीवन चल रहा है। इस प्रकार के संबंध वाले पौधे क्या कहलाते हैं, सहजीवी पौधे कहलाते हैं। वो आपकी बुक्स पे आ जाए। सहजीवन दो जीवों के बीच भागीदारी होती है जिससे दोनों साझेदारी को परस्पर एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मटर के पौधों में, मटर कुल के पौधों की जड़ों में, दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और उसमें इस प्रकार के संबंध से दोनों को लाभ होता है, क्योंकि वो इसमें की खाद उपलब्ध कराते हैं नाइट्रोजन की और बदले में पौधे से भोजन और आवास ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन, एल्गा, कवक शैवालों को जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि शैवाल कवक को कार्बनिक खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। तो अब आपके क्वेश्चन दे रखा, परपोषी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो परपोषी अपना भोजन ये 4 प्रकार से दे रखा है। परजीवी पौधे जो दूर पर निर्भर रहते हैं, मृतजीवी सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जो शिकार करने के लिए विशेष विधि का उपयोग करते हैं यानी जंतु। सहजीवी जिसमें पोषण इस प्रकार का होता है कि दोनों सहजीवियों को, दोनों जो सहजीवी होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों जो जीव होते हैं उनको परस्पर लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार के पोषण को सहजीवी। तो मांसाहारी पौधे कीटों को कैसे पकड़ते हैं, वो एक विशेष विधि का उपयोग करते हैं, इसके द्वारा वो कीटों को पकड़ते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। अब आपके लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति। मिट्टी में पोषक तत्व कैसे आते हैं, आपको पता है जब कोई जानवर मर जाता है, अपघटित हो जाता है या पेड़ पौधे अपघटित हो जाते हैं, तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी में, प्रकृति में, जो उनको अपघटित कर देते हैं और इसके कारण वो पोषक तत्व किसमें मिल जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों का वो अवशोषण करते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं ताकि फसल अच्छी तरह से विकसित हो सके। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, फसल उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। उस समय आप क्या डालते हैं, जब पोषक तत्वों की कमी होती है, उर्वरक का उपयोग करते हैं। उर्वरक जो रासायनिक खाद होती है, खाद और उर्वरकों को मिट्टी में मिलाने से इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, जैसे यूरिया, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पौधों की जो मुख्य आवश्यकता वो किससे होती है, नाइट्रोजन से होती है। पर नाइट्रोजन को हरे पेड़ पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, वो इसके यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन हवा में उपस्थित है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पर डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे नाइट्रोजन को तरल रूप में लेते हैं, ध्यान रखना किस रूप में लेते हैं, तरल रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए कवक, बैक्टीरिया, मृत, सड़े गले मृत पदार्थ जैसे पत्तियां, टहनियां शरीरों को पर कार्यशील रहती है, इसको ग्रहण करते हैं। अब आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पहला, हर एक पौधे डैश रिक्त स्थान प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रकाश संश्लेषण, पोषण, सहजीवन, ऑक्सीजन। तो हरे पेड़ पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो कौन सा राइट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा राइट होगा, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पत्तियों में हरा रंग रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। तो क्या आएगा, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है,
पर्णहरित के कारण। तो सेकंड राइट है वाह। थर्ड क्वेश्चन, पौधों को नाइट्रोजन मिलती है, अभी बताया मैंने, पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में मिलती है, तरल रूप में, तो इसमें कौन सा आएगा, सा, राइट कर लेना। खाद और उर्वरक को मिट्टी में मिलाने पे उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, मिट्टी की क्या होती है, पोषक क्षमता, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, तो चौथे में आएगा दा। वे परजीवी पौधे जो अन्य बढ़ते हुए पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। तो सेकंड, पांचवें में क्या आएगा, सेकंड, पोषी। छठा, कौन से पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो मैंने आपको बताया था कवक, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो सिक्स में क्या आएगा, वाह, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जो अपडेट होंगे नीचे सब्सक्राइब होता है उसको सब्सक्राइब कर लेना, जो अपडेट वगैरह होंगे वीडियो का वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको नोट कर लें, पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें, सेफ्टी रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ धोते रहें और अनावश्यक कहीं बाहर नहीं निकले, ठीक है। कुछ समय की बात है, आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखना है, और कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय, दैट्स ऑल।